हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आज का पहला प्रश्न है हमारा। आज का पहला प्रश्न है पादपों में पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा 17। कितना? 17 आंसर हो जाएगा। अगला है पादप पोषक तत्वों वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आंसर है आर नोन। अगला है मिट्टी रहित। अगला प्रश्न है मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है पौधे की पत्तियों पर सीधे पोषक घोल का छिड़काव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फोलियर स्प्रे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। अगला प्रश्न है पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक पिगमेंट का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। अगला है क्लोरोफिल का संरचनात्मक अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर है लाल प्रकाश में। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किन पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है? तो उसका आंसर है जल। सबसे पहले जल और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, वह क्या है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है बल्कि इस अभिक्रिया के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो उसका सही आंसर है प्रकाश। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उप उत्पाद क्या क्या होते हैं? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर हमारा जल होता है। अगला प्रश्न है हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस को लेते हैं? हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस को लेते हैं? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होता है CO2। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल क्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में कितनी होती है? तो इसका आंसर है 11.5 से लेकर के 14 हीमोग्लोबिन पर लीटर। अगला है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस ये सेंटीग्रेड में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर। सामान्य नब्ज गति वयस्क कितनी होती है? तो इसका आंसर है 70 बार पर मिनट। 70 बार मिनट। अगला है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? थायराइड। थायराइड। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है हमारा? ओ। अगला है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहते हैं हम? एबी को। किसे? एबी को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है, एकरत का भार मतलब पुरुष का कितना होता है? 1.4 से लेकर के 1.8 किलोग्राम। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। अगला है, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 13 से लेकर के 16 हीमोग्लोबिन पर। अगला देखते हैं, सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? 90 बार प्रति मिनट। अगला देखते हैं, सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मतलब बार बार तुरंत निर्माण होने की क्षमता किसमें अधिक होती है? एकरत में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। अगला है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। दांत का इनेमल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? 31 जोड़े। अब है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है हमारी? 206। अस्थियों को मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सिएटिक। सिएटिक। अगला है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अगला है, हृदय गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला है, सबसे बड़ी ग्रंथि को हम एकरत कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से लेकर के 5 दिन तक। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।